गणित की ऑनलाइन कक्षा में मैं अवधेश कुमार गिरी आपका स्वागत करता हूं। यह कक्षा 10 गणित का भाग 5वें का शेष भाग है। इसमें प्रश्नावली 1.1 के कुछ प्रश्न रह गए थे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 4 और अंतिम प्रश्न 5वें को समाहित किया है। इसके साथ ही यह प्रश्नावली अर्थात एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जिस कथन को हमें सिद्ध करना होता है, यदि उसमें 3m या 3m प्लस 1 के रूप में आया है तो धनात्मक पूर्णांक a को 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में मान लेते हैं, जहां a कोई धनात्मक पूर्णांक है। यदि a बराबर 3q, तो जैसा इसमें कहा गया है वर्ग करने पर 3m प्लस के रूप में आए, तो इस a बराबर 3q का वर्ग कर देते हैं तो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इस 9q स्क्वायर को 3 गुणे 3 के रूप में बनाया जा सकता है। 9 के स्थान पर 3, कोष्टक में जो q स्क्वायर है वहाँ 3q स्क्वायर कर दिया, आप गुणा करोगे फिर वही बन जाएगा। तो 3 गुणे कोष्टक में 3q स्क्वायर, इस 3q स्क्वायर को यम रूपी धनात्मक पूर्णांक मान सकते हैं, जो कि यह 3m के रूप में बन जाएगा, जैसा कि हमें यह प्रूव करना था। यदि a बराबर 3q प्लस 1 माने, इसका वर्ग करने पर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका वर्ग करने पर 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। ये आया कैसे? a प्लस b का होल स्क्वायर करने पर, तो 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, 6q को बीच में कर देते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तो इस 9q स्क्वायर प्लस 6q में 3 कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि हमें 3m प्लस 1 के रूप में बनाना है। 3 कॉमन करेंगे तो कोष्टक में 3q स्क्वायर प्लस 2q कोष्टक 1 प्लस 1 बनेगा। हम इस 3q स्क्वायर प्लस 2q को यम रूपी धनात्मक पूर्णांक मान सकते हैं, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है? 3m प्लस 1 करना है। तो 3q स्क्वायर प्लस 2q को यम मानने पर यह कथन हो जाएगा 3m प्लस 1, जो कि हमें यह प्रूव करना था। तीसरा हमने माना है 3q प्लस 2 माना है। अगर इसका भी वर्ग कर लेते हैं तो a बराबर 3q प्लस 2, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। अब इस 9q स्क्वायर और 12q को एक साथ रखते हैं और 4 को लिख देते हैं 3 धन 1। तो मेरे पास ये 3 बिंदु ऐसे बनते हैं जहाँ से 3 कॉमन किया जा सकता है। 3 कॉमन करने पर 3q स्क्वायर, जहाँ 12 है वहाँ 4q, जहाँ 3 है वहाँ 1 बचेगा। अब इसके स्थान पर हम यम धनात्मक पूर्णांक को प्रतिस्थापित कर सकते हैं मानकर a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 और मान लेते हैं यम बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 है। इस प्रकार हमारा यह कथन सिद्ध हो जाता है। आते हैं अंतिम प्रश्न में, जो कि इसी प्रकार a भी है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस n या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। प्यारे बच्चों, पिछले प्रश्न में वर्ग था, इसमें घन आया है, तो हम उसी भांति a बराबर 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। यदि a बराबर 3q प्लस 2 लास्ट से करते हैं, जो अंतिम है, a बराबर 3q प्लस 2, तो
तो इसका घन करने पर 3 क्यू प्लस 2 का क्यू अर्थात a प्लस बी का होल क्यू, इसका फार्मूला इसमें लग जाएगा। 27 क्यू घाते 3, 2 का क्यू 8, यह 18 क्यू, 3ab 18 क्यू, कोष्टक में 3 क्यू प्लस 2, तो इसको हल करने पर 27 क्यू घाते 3 प्लस 54 क्यू² प्लस 36 क्यू प्लस 8 हो जाता है। तो इसमें से 3 भाग को एक साथ कर लेते हैं। 27 क्यू घाते 3 प्लस 54 क्यू² प्लस 36 क्यू को एक साथ कर लेते हैं। 9 कॉमन करने पर यह 3 क्यू घाते 3 6 क्यू² प्लस 4 क्यू प्लस 8 हो जाएगा। इसको हम यम रूपी धनात्मक पूर्णांक मान सकते हैं। तो यह 9m प्लस 8 हो जाएगा, जहां हमने 3 क्यू घाते 3 प्लस 6 क्यू² प्लस 4 क्यू को यम माना है। इसी प्रकार जो फर्स्ट पॉइंट था a बराबर 3 क्यू, इसका भी घन कर लेते हैं। a घाते 3 बराबर 27 क्यू घाते 3 हो जाएगा। ये 9 कॉमन करने पर कोष्टक में 3 क्यू घाते 3 होगा। 3 क्यू घाते 3 को यम मान सकते हैं। 9 गुणे यम, जो कि हमें यह 9m के रूप में प्रूव भी करना था। तो हमने माना क्या है, यम बराबर 3 क्यू घाते 3। आते हैं तीसरे पॉइंट पर। यदि a बराबर 3 क्यू प्लस 1 है, इसका घन करेंगे तो इसमें भी a प्लस बी का होल क्यू लग जाएगा। 27 क्यू घाते 3 प्लस 1 घाते 3 प्लस 3ab 9 क्यू, कोष्टक में 3 क्यू प्लस 1, तो इसका विस्तार करने पर यह हो जाएगा 27 क्यू घाते 3 27 क्यू² प्लस 9 क्यू प्लस 1। इन 3 भागों से 9 कॉमन कर लेते हैं। 3 क्यू घाते 3 प्लस 3 क्यू² प्लस क्यू प्लस 1, इसके स्थान पर हम यम मान लेते हैं। 9m प्लस 1 हो जाएगा। हमें यही सिद्ध